हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स यार्न फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो, और अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर से कर देना। और अगर आप मेरी स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी वीडियो अक्सर लेकर आती हूँ। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो थोड़ा परेशान था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जब वांग जी उसके साथ रोमांटिक होता है तो उसकी टेंशन मानो गायब ही हो चुकी थी। अब वांग जी ने धीरे धीरे जान की नेक पे किस करना शुरू कर दिया था, और जान जिसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी, वांग जी जो जान को धीरे धीरे बेड के क्लोज लेकर आता है और उसे बेड पे पुश कर देता है। वो दोनों जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, उन दोनों के फेस पे एक नोटी सी स्माइल थी। वांग जी जो धीरे से जान के ऊपर आता है और उसकी बॉडी पे अपने हैंड को इधर से उधर मूव करने लगता है। जान जिसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी और बेड शीट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया था, तभी वांग जी ने जान के उस क्लोथ की डोर को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से जान की पूरी चेस्ट वांग जी के सामने शो हो रही थी। पहले ही जान ने बस एक नाइट सूट पहना हुआ था, और जब वांग जी ने उसे खोल दिया तो उसकी पूरी बॉडी उसके सामने शो हो रही थी। और वांग जी जान को इस तरह देख के खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे वांग जी जान की चेस्ट पे किस करने लगता है, और जान जिसकी माउथ से हल्के हल्के मोन्स निकलने लगे थे, तभी जान जो वांग जी को पुश करता है और उसके ऊपर आकर उसकी क्लोथ खोलने लगता है। लेकिन अब वो इरिटेट होने लगा था। वांग जी ने बहुत सारे क्लोथ पहने हुए थे और अब तक वो पूरी तरीके से नेकेड भी नहीं हुआ था। जान जो अपनी इरिटेटेड वॉइस में बोलता है, तुम पागल हो क्या, इतने सारे क्लोथ कौन पहनता है, और ये तुम्हें गर्मी नहीं लगती है इसमें। वांग जी जो एक स्माइल करता है और बोलता है, ये लास्ट है। तभी जान जो उस क्लोथ को खोलने की जगह फाड़ कर वांग जी की बॉडी से अलग कर देता है। वांग जी जो जान के फेस की तरफ देख रहा था, लेकिन जान जिसकी नज़र पूरी तरीके से वांग जी की बॉडी पे थी, जान जिसने वांग जी को अपने नीचे किया और उसकी नेक पे किस करने लगता है। धीरे धीरे जान ने वांग जी के अंडर गारमेंट्स को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से नेकेड थे। जान जो धीरे धीरे वांग जी को बॉडी पे अपने हैंड को मूव कर रहा था, और वांग जी के माउथ से बस मोन्स निकल रहे थे, और जान को ये मोन्स क्रेजी कर रहे थे। ये आवाज़ें उसने बहुत मिस की हैं। इस पर्सन को अपने नीचे इस तरीके से उसने बहुत मिस किया है। वो अभी इस पर्सन को ईबो कहकर बुलाना चाहता है, लेकिन वो जानता है अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इस पर्सन को पूरी नाइट बैठ के बस समझाता ही रहेगा कि आखिरकार ये कौन है। तो वो बस खुद पे कंट्रोल करता है और धीरे धीरे उसकी नेक से होते हुए उसके चेस्ट और उसके निप्पल्स पे किस करने लगता है। जान ने वांग जी के निप्पल्स को अपने फिंगर्स से स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया था। वांग जी बस बेड शीट को अपने हैंड से कसे हुए था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके माउथ से कंटिन्यूसली मोन्स निकल रहे थे। धीरे धीरे जान के हैंड जो वांग जी के प्राइवेट पार्ट्स की ओर जाने लगते हैं, और जब वांग जी के अंदर जान अपनी फर्स्ट फिंगर को इंसर्ट करता है तो वांग जी एकदम सडन पेन से अपनी आईज ओपन कर देता है, और वो जान की तरफ देखता है और बोलता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुम बॉटम हो। नहीं, मैं बॉटम नहीं हूँ जान जो बोलता है, बॉटम तुम हो वांग जी, और याद रखना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। इस चीज़ को कभी मत भूलना,
ये कहकर जान जो अपनी फिंगर को और ज़्यादा इंसर्ट कर देता है और वांग जी जिसने अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर ली थी, अब धीरे धीरे वांग जी जो विंग की फिंगर्स को एंजॉय करने लगा था। और वो दोनों ही जो अब एक दूसरे के साथ वो सारी चीज़ें करने लगे थे। लव मेकिंग उन दोनों की शुरू हो गई थी। शुरू में तो वांग जी को बहुत पेन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो इंजॉय करने लगा था और वो डिमांडी हो रहा था। और जान जो अपने लव की पूरी डिमांड पूरी कर रहा था, और वो दोनों ही फुल नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड कर देते हैं पूरी रात। जान जो वांग जी के साथ लव मेकिंग की थी, और वांग जी जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और मॉर्निंग तक तो वांग जी जो लगभग अनकॉन्शियस होने वाला था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी और जान जो एक दूसरे को हक किए हुए लेटे थे, वो दोनों आज ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बाहर नहीं गए थे। नाइट की एक्टिविटी से वो दोनों इतने थके हुए थे कि अब दोपहर हो चुका था, और विंडो से रोशनी, सूरज की किरणें जो उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी, धीरे धीरे जान की आइज़ ओपन होती हैं। तो वो अपनी आँखों में वांग जी को देखता है, तो उसके फेस पे एक स्माइल थी। वो बहुत खुश था एक बार फिर से अपने प्यार को अपने इतने क्लोज देखकर, अपने ईवो को अपनी बाहों में बिल्कुल पहले की तरह देख के। उसके फेस की स्माइल जो उसके बारे में तो कहना ही क्या। धीरे से वांग जी जो जब मूव करता है, तो ऐसा लगता है जैसे वांग जी जो जाग गया। जान जो धीरे से वांग जी की लिप्स पे किस करता है और बेड से उठ के बाथरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जो नाइट की वजह से बहुत थक गया था, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के बाथरूम तक जा सके। तो जान जो वांग जी को अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे लेकर बाथरूम में जाता है। वो दोनों ही साथ में बात लेते हैं, और फिर बाहर आकर जान जो वांग जी के हेयर्स को टाई करता है। वांग जी जो बहुत शाय फील कर रहा था, उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी जान की तरफ देखने की। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जान ये सब करेगा। वो तो अब तक खुद को हस्बैंड मानता हुआ आ रहा था, लेकिन नाइट की एक्टिविटी के बाद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हंगू और जोन ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो कभी किसी के लिए बॉटम बन सकता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो बना, अपने प्यार के लिए बना। दूसरी तरफ जान जिसे वांग जी को इस तरह देख के बहुत इंजॉय कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, और वो उसे बहुत टीस भी कर रहा था। और उन लोगों के ऐसे ही लवी डबी मोमेंट जो बीतने लगते हैं। अब हम एक मॉर्निंग का सीन देखते हैं। पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ था कि जांग राज्य ने गुसू पे अटैक कर दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लेडी जो अपने बच्चों को अपने घर के अंदर छुपा रही थीं, और जो मैन थे वो फाइट के लिए रेडी हो रहे थे। दूसरी तरफ लैन को रेन जिन्होंने अपनी सेना को तैयार कर दिया था, उन्होंने एक पर्सन को आदेश दिया कि लन वांग जी को ये बात जाकर बता दी जाए कि गुसू पे आक्रमण हुआ है। जब एक सफाई वहां पर पहुंचता है, तो वांग जी जिसे समझने में ये बिल्कुल देर नहीं लगा कि जियांग चेंग ने ये अटैक किस लिए किया है। वो डर चुका था। वो अपने प्यार को बिल्कुल नहीं खोना चाहता। वो इस दुनिया में सबसे लड़ सकता है, लेकिन वो अपने प्यार को नहीं खो सकता। और ना ही वो वांग जी जो वी को ये बता सकता है कि उसका भाई उसे मारने के लिए इतना गिर चुका है कि जिस राज्य के साथ उसने कभी फाइट ना करने का वादा किया था, आज उसने उस पर आक्रमण कर दिया है। तभी वांग जी जो देखता है, जान जो पीछे खड़ा हुआ वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी जो धीरे से जान के पास जाके उसे टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, डोंट वरी विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया में किसी से लड़ सकता हूँ। मैं अकेला ही जियांग चेंग की पूरी सेना को मिटा दूंगा अगर वो तुम्हारी तरफ आई तो। वांग जी जो विंग को लेके बहुत बरेड था, वो बिल्कुल भी विंग को नहीं खो सकता। और इसीलिए वांग जी जो विंग के चीक्स पे हाथ रखते हुए बोलता है, विंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी लाइफ की आखिरी सांस तक जियांग सेना से लड़ूंगा,
उन्हें बिल्कुल भी तुम्हारे जौरे नहीं पहुंचने दूंगा। बस तुम इस पैलेस से बाहर मत जाना। प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान लो। तभी जान जो वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, वांग जी, मैं भी एक फाइटर हूँ। मैं भी लड़ सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। नहीं विंग, ये डेंजर हो सकता है। मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन जान जो बहुत जिद करता है। वांग जी जो वांग जान को पुश करता है, जिस वजह से जान बेड पे जाके गिरता है और वांग जी जल्दी से रूम से बाहर आकर रूम को लॉक कर देता है और कुछ सिपाहियों से बोलता है कि वो विंग पे नज़र रखे ताकि विंग रूम से बाहर ना आ सके। दूसरी तरफ रूम के अंदर से जान जो चिल्ला रहा था कि उसे बाहर आने दो, वो भी फाइट कर सकता है। वो ऐसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में वांग जी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। दूसरी तरफ वांग जी जो विंग की चीखों को अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है। वो सीधे जाकर अपनी सेना को प्रिपेयर करता है और वो लोग जो युद्ध के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रूम के अंदर जान की तो मानो सांसें रुकी हुई थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो टेंशन की वजह से पूरे रूम में इधर से उधर टहल रहा था और जान जो ईवो के लिए बहुत परेड था। अब हम दूसरी तरफ पैलेस के एक हिस्से में देखते हैं महारानी लैनिंग जो वहाँ बैठी हुई थीं और वो टी पी रही थीं। उनके सामने म्याम म्या थी। म्याम म्या जो स्माइल करते हुए बोलती है, मॉम, मुझे यकीन नहीं होता आपने इतनी जल्दी ये सब कर दिया। आज विभूषियान मर जाएगा ना, फिर वांग जी मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तभी लैनिंग जो बोलती हैं, मुझे यकीन नहीं होता मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ मुझे मॉम बुला रही है। अब कौस मॉम, अब तो मुझे आपको मॉम बुलाने की आदत डाल लेनी चाहिए ना। और वो दोनों जो बहुत खुश थीं। दूसरी तरफ गूसू का हर एक मेंबर जो डरा हुआ था, लेडीज जिन्होंने अपने बच्चों को अपने पास किया हुआ था और हर एक मैन जो फाइट के लिए गया हुआ था। अब हम दूसरी तरफ फिलिंग्स माउंटेन का सीन देखते हैं। लैन सिचैन और वांग जी जो जियांग चैंग की सेना से लड़ रहे थे, उन लोगों ने जियांग चैंग की आधी से ज़्यादा सेना को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे जियांग चैंग की पूरी सेना उनके सामने खड़ी हुई है। वांग जी जिस समझ चुका था कि इस बार जियांग चैंग ने विभूषियान को मारने के लिए किसी ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है। लेकिन वांग जी जिसकी पावर्स वीक पड़ने लगी थी, उसकी सेना जो थक चुकी थी और वांग जी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दूसरी तरफ हम जान का सीन देखते हैं। जान जो टेंशन में था, लेकिन तभी उसकी नज़र विंडो पे जाती है और वो एक स्माइल कर विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो बाहर तो आ चुका था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, क्या करे। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे हेडेक होने लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसने टाइटली अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और उसके माइंड में कुछ पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। एक पर्सन जिसके चारों तरफ ब्लैक कलर का स्मोक फैला हुआ था। उसकी आइज़ जो डार्क रेड कलर में कन्वर्ट थी और चारों तरफ बस लाशें ही लाशें थीं। तभी हम देखते हैं जान जो धीरे से खड़ा होता है और कहीं से उसके आसपास एक ब्लैक कलर का स्मोक आकर गहरा बना लेता है और जान जो हवा में अपने हैंड को आगे करता है और एक ब्लैक कलर की बांसुरी उसके हाथ में या पैर होती है। जान जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसकी आई का कलर डार्क रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका था। वो बहुत डेंजरस लग रहा था और उसके आसपास का स्मोक जो और भी ज़्यादा उसे डरावना बना रहा था। जान जो हवा में फ्लाइंग करके फीलिंग्स माउंटेन के सबसे ऊपरी हिस्से पे जाके अब पैर होता है। वहाँ खड़ा हुआ हर एक पर्सन जब जान की तरफ देखता है तो मानो उनके दिल के अंदर एक पुराना डर जाग गया हो। उन सब के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने हर लड़ना छोड़कर बस जान की तरफ देख रहे थे। जान का फेस जो बहुत डेंजरस लग रहा था, वो बहुत गुस्से में था और उसके आसपास का स्मोक
जो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था और जान की आइज़ का कलर और ज़्यादा रेड हो रहा था। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।